वर्षों पुरानी बात है। एक राज्य में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था सोमनाथ। सोमनाथ के परिवार में उसकी माँ लता, पत्नी राधा और बेटा कौशल थे। घर में बहुत सुख समृद्धि थी, लेकिन कमी थी तो बस एक बेटी की। सोमनाथ और राधा को बेटे के बाद एक बेटी की बहुत इच्छा थी। राधा, कितना अच्छा होता कि कौशल के जन्म के बाद हमें एक बेटी भी हो जाती। बेटियों से घर में कितनी रौनक लगी रहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं। मैं तो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें एक प्यारी सी बेटी दे दे। ऐसे ही 10 वर्ष बीत जाते हैं और एक दिन राधा गर्भवती हो जाती है। ये बात राधा लता और सोमनाथ को बताती है तो वे भी बहुत खुश होते हैं। बड़ी ही अच्छी खबर है ये तो। भगवान ने चाहा तो इस बार लड़की ही होगी। हाँ माँ जी, लड़की ही होनी चाहिए। मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। लड़की हुई तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी मैं। मिठाई क्या, मैं तो पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है और वो दिन भी आ जाता है जब सोमनाथ और राधा को एक प्यारी सी बेटी होती है। सभी के मन की इच्छा पूरी होती है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोमनाथ, देख, भगवान ने तेरी बात सुन ली। अब पूरे गांव में मिठाई और भोज की व्यवस्था कर ले। बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल लक्ष्मी जी का रूप है। तो फिर हम इसका नाम भी लक्ष्मी ही रख देते हैं माँ। सोमनाथ और राधा की बेटी का नामकरण संस्कार होता है और सबकी सहमति से उसका नाम लक्ष्मी रखा जाता है। लक्ष्मी से सब खूब प्यार दुलार करते हैं और उसको पलकों पर बिठा कर रखते हैं। लक्ष्मी अब 5 साल की हो गई थी। सोमनाथ उससे बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करता था। इस कारण लक्ष्मी बहुत जिद्दी हो जाती है। सुनिए जी, लक्ष्मी अब बड़ी हो रही है। अब हमें उसे पाठशाला भेजना चाहिए। उसकी आयु के सभी बच्चे पाठशाला जाने लगे हैं अब। परंतु अभी तक हमने लक्ष्मी को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। वो पाठशाला में इतनी देर कैसे रहेगी? पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है ना। इसके लिए तो पाठशाला जाना ही पड़ेगा। अब घर पर आकर तो शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। इस तरह जिद्दी लक्ष्मी पाठशाला तो जाने लगती है, लेकिन पहले कुछ दिन तो उसके रोने में ही गुजरते हैं और उसके रोते ही सोमनाथ उसे तुरंत घर लेकर आ जाता है। वो पाठशाला में बाकी बच्चों से लड़ती थी और शिक्षक की बात भी नहीं सुनती थी। अब सोमनाथ का लक्ष्मी से जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करना और उसकी हर उचित अनुचित मांग को पूरा करना लता और राधा को अखरने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी अब इस बात का गलत फायदा उठाने लगती है। सोमनाथ, लक्ष्मी के लिए तुम्हारा लाड प्यार हम समझते हैं, लेकिन अब वो बिगड़ रही है, जिद्दी हो रही है। तुम तो उसकी हर बात मान लेते हो, लेकिन हर कोई नहीं मान सकता है ना। इससे तो उसे आगे चलकर परेशानी ही होगी। मैं जब तक जीवित हूँ अपनी बेटी से ऐसे ही प्यार दुलार करता रहूंगा माँ। बड़ी प्रार्थनाओं के बाद मिली है ये मुझे। कोई करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसकी हर जिद पूरी करूंगा। लक्ष्मी अब एक बेहद जिद्दी और मतलबी लड़की बन चुकी थी। देखते देखते 5 वर्ष और बीत जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और भी ज्यादा लापरवाह हो जाती है। जबकि कौशल एक समझदार और जिम्मेदार लड़का बनता है। लक्ष्मी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारा बचपना तो बढ़ता ही जा रहा है। अपने भाई को देखो, कितना अच्छा लड़का है। किसी बात की जिद नहीं करता है और सबकी बात सुनता है। तो क्या हुआ? पिताजी तो मुझसे प्यार करते हैं ना,
फिर और कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी बदतमीजी से जवाब देकर चली जाती है। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में सोमनाथ की मृत्यु हो जाती है। लता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कुछ ही दिनों में वो भी चल बसती है। लक्ष्मी बहुत दुखी होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में खुद को संभाल लेती है। कौशल कम उम्र में ही जिम्मेदारी से पूरा कारोबार संभालने की कोशिश करता है। 8 महीने बाद, बेटा, तुम अभी केवल 20 वर्ष के हो। तुम्हें इस तरह दिन रात काम करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, कोई और चारा भी तो नहीं है। कोई बात नहीं माँ, अब तक आप लोगों ने हमें सारी सुख सुविधाएं दी है। अब ये थोड़े से बुरे दिन हैं, ये भी गुजर जाएंगे। मुझे भी धीरे धीरे कारोबार करने की समझ आ जाएगी, फिर हमारे अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे। अगले दिन लक्ष्मी राधा के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? मगर क्यों? मेरी सब सहेलियां शाम को मेला घूमने जा रही है, मैं भी जाऊंगी उनके साथ। मेले में जाकर मैं खिलौने खरीदूंगी। तुम्हें घर के हालात का पता नहीं है क्या? तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद अब हमारे पास पहले की तरह पैसे नहीं होते हैं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मेरी सारी सहेलियां मेले से सामान खरीदेंगी और मैं खाली हाथ आती अच्छी लगूंगी क्या? पिताजी होते तो मुझे कितने सारे पैसे देते। देखती नहीं तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है और तुम घर में सहयोग करने के बजाय बेकार की जिद कर रही हो। बड़ी ही स्वार्थी हो तुम। आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे पैसे दो, मैं कुछ नहीं जानती। तभी वहां कौशल आता है और अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर लक्ष्मी को देता है। जो जरूरी हो वही खरीदना, ये ले और सोच समझकर इस्तेमाल करना। लक्ष्मी पैसे लेकर खुशी खुशी चली जाती है और राधा कौशल को समझाती है, कौशल, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। लक्ष्मी उन्हीं के बेवजह के लाड प्यार से ही तो बिगड़ी है। कोई बात नहीं माँ, छोटी बहन है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। अब कौशल का व्यापार अच्छा चलने लगता है और राधा के बहुत समझाने के बाद भी वो लक्ष्मी की हर जिद पूरी करता है। कौशल अब 25 वर्ष का और लक्ष्मी 15 वर्ष की हो जाती है। राधा एक अच्छी सी लड़की देखकर कौशल की शादी कर देती है। लक्ष्मी के रंग ढंग और व्यवहार देखकर एक दिन वसुधा उसे समझाने की कोशिश करती है। लक्ष्मी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ये बचपना और जिद करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। माना भगवान की कृपा से हमारे पास काफी पैसा है, लेकिन उसे बेवजह खर्च करना तो मूर्खता है। आपको घर में आए 4 दिन नहीं हुए भाभी, और आप मुझे प्रवचन सुनाने लग गई। पिताजी होते तो आपको खूब डांटते इस बात के लिए। तुम तो जिद्दी होने के साथ साथ बदतमीज भी हो, लेकिन मैं अपने पति की मेहनत का पैसा यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तुम आए दिन कुछ ना कुछ खरीद कर लाती हो और जल्दी ही उसे खराब भी कर देती हो। दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है और इस झगड़े में लक्ष्मी सारी मर्यादा भूलकर अपनी बड़ी भाभी को खूब उल्टा सीधा बोलती है। अब आए दिन दोनों के झगड़े होने लगते हैं और घर की सारी शांति अशांति में बदल जाती है। हर समय लक्ष्मी की ही गलती होती है, इसीलिए राधा लक्ष्मी को समझाती है। लक्ष्मी, मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी भाभी से बहुत बदतमीजी करती हो। वो थोड़े ही हमारी तरह तुम्हारी बातों और आदतों को बर्दाश्त कर सकती है। वो क्या, और कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्हें अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है बेटी। आप मेरी माँ होते हुए भी उनकी तरफदारी कर रही हो, लेकिन मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। और पिताजी कहते थे ना कि मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, तो मैं ऐसी ही रहूंगी। कोई मुझे उल्टा सीधा कहे या मुझ पर रोक टोक करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
इसके बाद तो लक्ष्मी का व्यवहार और भी खराब हो जाता है। राधा रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर बीमार रहने लगती है, लेकिन लक्ष्मी पर इसका कोई असर नहीं होता है। राधा को ये चिंता अलग खाए जाती थी कि विवाह के बाद उसका व्यवहार ऐसा ही रहा तो क्या होगा। एक दिन, माँ जी, आजकल आप हमेशा कुछ सोचती रहती है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मुझे इसका कारण पता है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन लक्ष्मी ऐसा कुछ कह जाती है कि मैं भी उससे लड़ पड़ती हूँ। मैं समझती हूँ बहू, मुझे भी लक्ष्मी की चिंता खाए जाती है। कुछ सालों में उसका विवाह हो जाएगा, लेकिन उसका व्यवहार तो बदल ही नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। वसुधा के ऐसा कहने पर राधा निश्चिंत हो जाती है। वसुधा सोचती है कि वो कैसे लक्ष्मी के स्वभाव में बदलाव ला सकती है। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझता है और वो राधा को बताती है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी का 16वां जन्मदिन होता है और राधा उसे अपने पास बुलाकर कहती है, लक्ष्मी बेटी जरा इधर आओ। हाँ माँ, कहो, कुछ चाहिए आपको? चाहिए नहीं बल्कि देना है। ये तेरे पिताजी का पत्र है बेटा, जो उन्होंने तेरे लिए लिखा था। वो तुझे तेरे 16वें जन्मदिन पर ये पत्र और संदूक देना चाहते थे। वो तो नहीं रहे, लेकिन ये मैंने संभाल कर रखा है। अपने पिता को बेहद प्यार करने वाली लक्ष्मी पत्र देखते ही रोने लगती है और जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगती है। मेरी प्यारी बेटी लक्ष्मी, आज तुम 16 वर्ष की हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये एक संदूक है जिसमें मैंने एक बहुत अनमोल हीरा रखा है, जिसका मूल्य लाखों में है। ये कीमती हीरा केवल तुम्हारा है, जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। परंतु तुम इस संदूक को आज से ठीक 1 वर्ष के बाद ही खोल सकती हो, और तब तक तुम्हें इस संदूक का इतना ध्यान रखना है कि इसे खोलना तो दूर, कोई छू भी ना सके। याद रखना, तुम इसे 1 वर्ष के पहले खोल नहीं सकती हो। खोलोगी तो समझना मुझसे धोखा करोगी। एक बेहद जरूरी बात और, कि इस दौरान तुम्हें मौन व्रत का पालन करना है। लक्ष्मी एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ लेती है और कीमती हीरे के लालच में मौन व्रत धारण कर लेती है। अब वो रात दिन आंखों में तेल डालकर बस उस संदूक की निगरानी करती रहती है, ताकि उसे कोई खोलकर हीरा चुरा ना ले। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है और 1 वर्ष बीत जाता है। लक्ष्मी धीरे से उस संदूक को खोलती है और अंदर झांकती है तो संदूक पूरी तरह खाली होता है। फिर भी लक्ष्मी के चेहरे पर दुख के बजाय एक प्यारी सी मुस्कान होती है। लक्ष्मी बेटा, संदूक तो खाली है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है कि तुम्हारी 1 वर्ष की कड़ी तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला? परिणाम क्यों नहीं निकला माँ? इस 1 वर्ष में मैं बस इस संदूक को ही देखती रही, जिससे मेरी एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है। मौन व्रत का पालन करते हुए मैं ये समझ गई हूँ कि आवश्यकता से अधिक बोलने के बजाय कम और अच्छा बोलने से आपका मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहते हैं। एक ही कमरे में बैठकर मैं ये भी समझ गई हूँ कि हमारी आवश्यकताएं वास्तव में बहुत कम है। हम ही उन्हें बढ़ाते हैं और फिर पूरी न होने पर दुखी होते हैं। इस तरह वसुधा का उपाय कारगर साबित होता है और लक्ष्मी एक समझदार और होशियार लड़की बन जाती है, जिससे उसका भविष्य भी सुखद हो जाता है और परिवार में खुशहाली लौट